आज का सेक्शन जो कवर करेंगे दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। एक टीम की प्रोडक्टिविटी हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, विल ट्रैक दोस थिंग्स। इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। सबसे पहला टीम प्रोडक्टिविटी में आता है हमारा सिस्टम का। अगर कोई भी जना विंडोज सिस्टम पे यूज कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, तो हम उसको क्या कहेंगे कि डाउनलोड करे स्क्रीन लॉगर, ऐसे करके डाउनलोड करेगा ईटीटी। ठीक है। ये ईटीटी रन होगा, ऐसे इंस्टॉल होगा इसके सिस्टम पे। और यहाँ पे एक ऐसे करके आइकन लगा जिसको आप लॉग इन करेंगे सेम क्रेडेंशियल से, जिससे आप अपना किट 19 का यूजर नेम पासवर्ड इसे लॉग इन करते हैं। ठीक है। आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल आएगा। अगर किसी को चेक करना हो तो अभी शौर्य के सिस्टम पे और अभी विनीत के सिस्टम पे ये इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर नसीम और सूरज पे इंस्टॉल्ड है, तो देखना चाहो वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं प्रोडक्टिविटी में, कि यहाँ पे ये तो कर दिया, फिर उसकी किस किस की हमें मॉनिटरिंग करनी है क्या, और उसको क्या राइट्स देने हैं। तो अगर आप देखोगे, जो मेन अकाउंट है उसको मैंने एडमिन बना रखा है, और बाकी जितने भी अकाउंट है वो सब यूजर हैं, और उनकी ट्रैकिंग ऑन कर रखी है। अगर मैं किसी की यहाँ से ट्रैकिंग ऑफ कर दूंगा तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको ऑफ कर दिया तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी सेटिंग्स। अब आता है कि अगर मेरा माउस या कीबोर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाए, तो वो मैंने इनेबल कर रखा है। अगर माउस या कीबोर्ड एक्टिव नहीं है तो कितने सेकंड के बाद ब्रेक लगे, तो 240 सेकंड आ रहे हैं यहाँ पे। पॉपअप कितनी देर के लिए रहेगा, कि आपका ब्रेक हम लगा रहे हैं उसका पॉपअप कितनी देर तक के लिए रहेगा, दैट इज 20 सेकंड। स्क्रीनशॉट लेना है, इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट इनेबल है तो वो वैसे ही चल रहा है। कितनी देर के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, वो 300 सेकंड, यानी हर 5 मिनट में। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 100 भी कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट कितने दिन के लिए रखने हैं। सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए नेट इतना जरूरी नहीं है। आप बिना नेट के भी चल जाता है। वो स्क्रीनशॉट लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। जैसे ही उसको नेट मिला वैसे ही उसने किट 19 पे अपडेट कर देना उसको। ठीक है। ब्रेक टाइम कितने दिन में अलाउड है, दैट इज 60 मिनट्स का अलाउड कर रखा है। अब यहाँ पे आता है सेंड वार्निंग मेल टू यूजर। अगर उसका ब्रेक स्टार्ट टाइम लेट स्टार्ट होता है या ब्रेक टाइम ज्यादा होता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगा। देखिए आपने वर्किंग डे स्टार्ट करने का टाइम डिफाइन कर रखा है इसके अंदर। आप इसको स्लिप कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, कितने मेंबर्स के लिए ये एक्टिवेटेड है, कितने अराइव हुए हैं, कितने एब्सेंट है, कितनों ने लेट रिपोर्ट किया है। अब जैसे शौर्य का दिखाता हूँ। शौर्य का ब्रेक टाइम आ रहा है, वर्क टाइम आ रहा है 12 घंटे का, ब्रेक टाइम आ रहा है 44 मिनट का। गूगल क्रोम पे इतनी देर बैठ रहे हैं, एक्सेल में इतनी देर काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट पे 1 घंटा काम किया है,
गूगल क्रोम पे 1 घंटा काम किया, एक्सप्लोरर पे 3 घंटा का है, और उसको मोर डिटेल में देखने जाता हूँ तो पूरी वाइफिकेशन आ रही है। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं सारे, जो आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट जो है रिपीट भी हैं, जैसे क्रोम दोबारा दिखा रहा था, एक्सप्लोर दोबारा दिखा रहा है, तो वो डेट वो वाइज के अकॉर्डिंग दोबारा दिखा रहा है। वो आपके टाइम से पहले क्रोम पे गया, फिर फायरफॉक्स खोला, फिर एक्सेल पे गया, ऐसे दिखाता हो। जो जो अच्छा। एक्टिविटी करते रहोगे वो दिखता रहेगा आपको। ठीक है, और अगर से अलग से खाली मेरे को स्क्रीनशॉट ही देखना है तो यहाँ से दिख जाएंगे, डेट वाइज और एज वाइज। ठीक है, इसमें कोई डाउट? बहुत सारा। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी का आता है आपका लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में आप इसकी स्कोरिंग करते हैं कि अगर आपकी इंक्वायरी इतनी ऐड हो गई, यानी हम केबीएम के बेसिस पे उसको अलाइन करते हैं। जैसे आपका केबीएम होता है ना, इंक्वायरी, डेमो फेज, डेमो डन, प्रोस्पेक्ट, ऐसे हम उसके लीड स्कोरिंग करें तो उसके क्या स्कोर बन रहा है, उसके बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मर हो रहा है वो ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, इंसेंटिव अर्न, टारगेट अर्न, माइलस्टोन अचीव, पॉइंट्स अर्न। अगर मैं माइलस्टोन अचीव पे क्लिक करता हूँ तो कौन सा माइलस्टोन आया वो दिखेगा यहाँ पे। देखो M28 अचीव किया है, वो डिटेल आ गई आपको। पॉइंट्स अर्न में कब कब पॉइंट्स अर्न हुए, उस पर पॉइंट स्कोर बताया, वो दिखे। तो ऐसे आपको पूरी समरी मिलेगी, और आपके टॉप परफॉर्मरों के ऊपर आ जाएंगे, बाकी पीछे आ जाएंगे। ऐसे इंसेंटिव का कुछ होगा, माइलस्टोन का कुछ होगा, तो आपको इसके अंदर ये दिखता रहता है। देन कम्स ब्रेक, कि एजेंट ने कब कितनी ब्रेक ली है वो देख सकते हैं। डे शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पर्सन है ये फील्ड में है, तो उसने कहाँ पे कितनी देर ट्रैवल किया, क्या किया, वो सारा दिखता है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैटरी दिख रही है स्ट्रेंथ, नेटवर्क स्ट्रेंथ दिख रही है, और उसने अपना जीपीएस ऑन कर रखा है या ऑफ कर रखा है। ग्रीन यहाँ पे अगर होगा तो यानी वो ऑन ड्यूटी है, वरना वो ऑफ ड्यूटी है। ऑफ ड्यूटी पे लोकेशन नहीं आती। फिर पर्सन का नाम, अब जैसे यहाँ पे नसीम आ रहा है, मैं नसीम पे क्लिक करता हूँ तो नसीम की 22 जुलाई की एक आ रही है, 22 जुलाई को उसने मीटिंग करी, साइन इन साइन आउट किया। हमारा वो इवेंट कब था? बारह फ्राइडे को, जुलाई को सर। 12 जुलाई को था। देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ। ये डिस्टेंस कहीं ट्रैवल नहीं हुआ इसलिए आ नहीं रहा, वरना यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल दिखता है पूरा प्रॉपर। 14 नवंबर 2023 का चेक कर सकते हो, उसमें दिखा रहा है। अनुज महाजन ओपन करना है एक बार। ये देखिए, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया पूरा दिखेगा। राइट हैंड साइड पे जो जो अपॉइंटमेंट वगैरह कंप्लीट किए होंगे वो सब दिखेंगे आपको। तो पूरी उसकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, किलोमीटर्स कितने ट्रैवल हुए, वो सब आपको उसमें उसके अंदर ट्रैक हो पाएगा। तो इससे आपके पूरे एग्जीक्यूटिव का कब ब्रेक ली, कब उसने मीटिंग अटेंड की, सब कुछ इसमें आप ट्रैक करके उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं।
लीव अप्रूवल रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने अगर लीव अप्रूवल रिक्वेस्ट की है कि मेरे को लीव चाहिए, साइन इन साइन आउट। कभी कभार क्या होता है, किसी फोन में या नेट में नई दिक्कत आ रही होती, तो साइन इन नहीं कर पा रहा होता, ऑटोमेटिक साइन इन नहीं होता। तो मैनुअल साइन इन अगर आपने उसको अलाउ कर रखा है तो रिक्वेस्ट भेजेगा और एडमिन उसको अप्रूव करेगा, तो वो आ रहा है। चेक इन चेकआउट, चेक इन चेकआउट आ रहा है। उसके बाद सेम, अगर मैं ऑटोमेटिकली चेक इन नहीं कर पा रहा किसी अपॉइंटमेंट पे, तो आवाज आ रही है अब? यस सर। तो साइन इन साइन आउट या चेक इन चेक आउट क्या होता है, अगर आप ऑटोमेटिकली किसी भी दिन या फिर किसी अपॉइंटमेंट पे ऑटोमेटिकली चेक इन नहीं कर पा रहे, चेकआउट नहीं कर पा रहे, तो आप मैनुअल रिक्वेस्ट अगर आपको अलाउ कर रखी है तो आप अलाउ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आपका जो जो जिसको अप्रूवल राइट्स दिए हुए हैं वो उसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है, अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, वो दिखेगा यहाँ पे। एक्सपेंस क्लेम, आप एक्सपेंस क्लेम में डाल सकते हो अपना टीए डीए जो भी आप उसको क्लाइंट को देते, अपने स्टाफ को देते हो, पर किलोमीटर कितने ट्रैवल किया है, उस सब आप इसमें डाल सकते हो एक्सपेंस क्लेम में। देखिए मैं चेक इन चेकआउट दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई होगी। ये देखिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट दिख रही है। मुकेश कुमार ने रिक्वेस्ट दी थी 27 तारीख से, 27 तारीख 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में। स्टेटस इसका है अप्रूव्ड, एक्शन में क्या हुआ, ये अप्रूव्ड है। ऐसे ही आपके रिजेक्ट वगैरह सब कुछ ये पेंडिंग में, सॉरी, मैं यहाँ पे जाके एक्शन में परफॉर्म करके इसको अप्रूव करता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ, मेरे हाथ में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये दिखेंगी। एक्सपेंस क्लेम आता है, अभी एक्सपेंस क्लेम नहीं है बना, जैसे मैं एक्सपेंस क्लेम डाल सकता हूँ कि मेरे को किलोमीटर के हिसाब से मेरे इतने बन रहे, इतना दे दीजिए, मेरा टीए इतना है, डीए इतना है। कई जगह क्या होता है, पर अपॉइंटमेंट में भी पैसे मिलते हैं, तो पर अपॉइंटमेंट है तो वो कितना है, आप वो सब चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर रोस्टर मैपिंग, टीम चैट में आपको कल बताऊंगा। रोस्टर मैपिंग, रोस्टर मैपिंग में क्या होता है कि आपकी शिफ्ट क्या है, आपके वीक ऑफ्स कब हैं, आप कहाँ पे किधर रहेंगे, वो आपको रोस्टर मैपिंग में आता है। रोस्टर उसी को कहते हैं कि आपके दिन का प्लान क्या है, आज वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, क्या है, वैसे आपको उसके अंदर आपका रोस्टर बन के आपको दिखता है। दैट इज रोस्टर मैपिंग। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, किसी की जनरल शिफ्ट आ रही है, नॉर्मल शिफ्ट आ रही है, आपकी टाइमिंग क्या है, वीक ऑफ्स क्या है, वो सब आपको डिफाइन कर देता है। और एज ए मैनेजर में जैसे देखना चाहूँ कि आज के दिन की मेरा क्या रोस्टर मैपिंग है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर मॉनिटर कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर इस पार्ट पे? यस सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? टीम चैट वगैरह में कल करवाऊंगा। कोई डाउट क्वेश्चंस इसमें अभी तक?
नहीं सर। बोलो। हाँ, है ना? फिर नो सर। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना? अंकित को कोई डाउट है शायद? शौर्य, माइक के थ्रू सर आए। एक्सपेंसेस क्लेम। सर एक्सपेंस क्लेम देखिए, जब फील्ड का कोई भी पर्सन होता है तो एक्सपेंस क्लेम क्या हो सकते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं? एक होता है डिस्टेंस का कवर वाला, कि मैंने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है अपनी बाइक से, तो मेरे को इसका क्लेम दे दो। हर कंपनी के अलग अलग होते हैं कि पर किलोमीटर चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो आपने वो डिफाइन कर रखा है, वो क्लेम लेना लेना चाहता है वो मिल जाएगा। कई कंपनीज क्या करती है, टीए डीए देती है। ठीक है, टीए डीए मतलब ट्रैवल अलाउंस। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको रहने का अगर आपको वो क्लेम करना है वो क्लेम कर सकते हैं। कई जगह क्या होता है, ट्रेन की टिकट वगैरह या बस की टिकट आप बुक करते हैं, बाद में कंपनी उसको रिम्बर्स करती है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा क्लेम वगैरह है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। फूडिंग अलाउंड हो सकता है। तो जो भी अलाउंसेस होते हैं जो अपनी कंपनी में डिफाइन है, वो आप डिफाइन कर दीजिए, और आपका मेंबर उसी हिसाब से उसको क्लेम ले सकता है। कई जगह ये भी होता है कि पर अपॉइंटमेंट आपको 500 रुपये मिलते हैं, कि अगर आप एक अपॉइंटमेंट करके आओगे तो आप 500 रुपये मिलेंगे। जैसे कि आपके उसमें आता है, अगर होम ट्यूशन होती हैं कि पर घंटे के आपको 1,000 रुपये मिलने हैं, तो आपने डिफाइन कर दिया, पर अपॉइंटमेंट आपका 1,000 रुपये बनता जा रहा है, आप उसको क्लेम ले सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अभय या मनोज में से किसी ने फोन म्यूट कर दो, पंकज की आवाज आ रही है उधर से। और कोई डाउट? और कोई डाउट इसमें? वाइंड अप करूं मैं? चलो, थैंक यू।